गौतम बुद्ध की जो पहली मूर्ति मिली थी वो मथुरा शैली में मिली थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और ज्यादातर मूर्तियां इनकी गांधार शैली में बनी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। आइए भगवान गौतम बुद्ध को देखते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए कहां हुआ, नेपाल के कपिलवस्तु, या इसी को क्या कहते हैं, लुम्बिनी, ठीक है ना। नेपाल के कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी का नाम अगर आपसे पूछा तो इनके पिताजी थे शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम पूछेगा तो क्या कहेंगे, महामाया। पिताजी शाक्य गणराज्य के थे और माताजी इनकी कोलीय कन्या थी, ठीक है ना, कोलीय वंश की थी। इनका जब जन्म हुआ था, ध्यान से सुनिए, इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, अर्थात इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। इनकी लालन पालन कौन किया, इनकी मौसी, मासी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इतना बात आपको ध्यान रखना। अब दूसरी चीज ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की शादी हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में, विवाह हुआ। विवाह जिस कन्या के साथ हुआ उसका क्या नाम है, यशोधरा, ठीक है ना। इनसे एक पुत्र पैदा हुआ, ये पुत्र जो हुआ इसका नाम क्या है, राहुल, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध जब घर का त्याग किए, घर का त्याग, तो उस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। अब ध्यान रखिए, जब एक गृह त्याग किए थे तो उसका प्रतीक सिंबल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, घोड़ा। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक सिंबल आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, कमल, क्या, कमल। ये ध्यान से समझते चलिए, यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनका गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, ठीक है ना। अब इनके पहले गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक। ये जो अलार कलाम थे ये किसकी शिक्षा दिए थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए, ठीक है ना। आपसे पूछेगा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल, इसी को क्या कहते हैं, शाल का वृक्ष। और आपसे पूछेगा कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान क्या कहलाता है, बोध गया, क्या, बोध गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। आपसे अगर पूछेगा इन्होंने पहली बार प्रवचन कहां दिया, आप कहेंगे सारनाथ। सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। आपसे पूछेगा इसका प्रतीक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, चक्र, क्या, चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन यानी चक्र। ये ध्यान से समझिएगा। आगे देखिएगा, इनके बारे में और पूछेगा आपसे कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर में एक चंदू या चुंद या चंदू नाम के एक व्यक्ति द्वारा दिए गए मांस को खाके, शुकर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु वाली घटना को हम क्या कहते हैं, निर्वाण, क्या, निर्वाण। लेकिन जब मर गए तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, महापरिनिर्वाण। ये देखिए
गौतम बुद्ध में जो साधु संत हुआ करते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, और जिनको ज्ञान की चरम सीमा मतलब सबसे ज्यादा जिनको ज्ञान होता था उनको बुद्धत्व कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? बुद्धत्व। ये ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई 483 ईसा पूर्व। ये भी ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, या निर्वाण की प्राप्ति हुई, या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। सबसे ज्यादा इन्होंने प्रवचन कहां पे दिया? श्रावस्ती। कहां दिया? श्रावस्ती। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा प्रवचन दिया। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जो जैन और बौद्ध दोनों का पवित्र स्थल है, तो आप क्या कहेंगे? कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन और बौद्ध का पवित्र स्थल है। ठीक है ना, बहुत सुंदर। इनके जो सारथी थे, सारथी का क्या नाम था? चिन्ना। ठीक है ना, आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा कि गौतम बुद्ध ने 4 कौन सी घटना देखा जिससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो आप क्या कहेंगे? वृद्ध, रोगी, शव, सन्यासी। ठीक है ना, चले। गौतम बुद्ध को लाइफ ऑफ क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। ध्यान से देखिए, इनकी जो पहली मूर्ति मिली वो किस शैली की बनी हुई थी? मूर्ति जो मिली थी मथुरा, मथुरा की इनकी पहली मूर्ति मिली। ठीक है ना, अगर ज्यादातर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? गांधार। किस शैली में मूर्ति मिली है? गांधार। गांधार शैली में ज्यादातर मूर्तियां मिली, पहली मूर्ति मथुरा शैली में मिली। इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत सुंदर बात। अब देखिए, और कोई पॉइंट छूटा है क्या? घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक क्या होगा? घोड़ा। घोड़े का नाम कत्थक, कत्थक। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए। ठीक, सत्य, दुख और दुख का कारण और दुख का निवारण, कुल वही चीजें बात है। ठीक है ना, 4 आर्य सत्य। हाँ, त्रिरत्न। ठीक है ना, क्या क्या था? देखिए, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिपिटक, त्रिपिटक आप क्या कहेंगे? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हुई। ये कल मैंने आपको पॉइंट बताया था, आज थोड़ा सा रिवीजन कराया। अब इसके आगे की कहानी आज चलेगी। ठीक है ना, इनकी भाषा, सर्वाधिक भाषा में जो इनके लेख मिले वो पाली भाषा। पूछेगा तो क्या कहेंगे? पाली। क्लियर है? ठीक है ना, चलिए फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर चलता हूं। पुस्तक है, पुस्तक में जो ज्ञान लिखा है वही है। हिंदू धर्म का ही एक ग्रंथ है सांख्य दर्शन, उसी का ज्ञान मिला था इन्हें। ये गौतम बुद्ध के बारे में ये चीजें पूछता है, इतना आपको हमेशा याद होना चाहिए। मिटाऊं? मिटाऊं? मिटा दूं? लिख रही हो क्या तुम? अच्छा, वो मोबाइल में भेज दूंगा, लिख लेना। मोबाइल में भेजूंगा, फोन है ना व्हाट्सएप वाला, हाँ भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अब ध्यान से सुनिएगा। अब 4 बौद्ध संगीत, देखिए ध्यान से समझिएगा।
जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किए, अर्थात इस संसार से अपना शरीर को त्याग कर वो स्वर्ग की लोक चले गए, तो उनके ज्ञान को, अभी तक क्या था कि गौतम बुद्ध परम ज्ञानी थे, उनके एक एक शब्द उनके धर्म के पार्ट बनते थे, लेकिन उनके ना रहने पे अब जरूरत पड़ गई पुस्तकों की और पुस्तक में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की, वरना उनके शरीर के साथ साथ उनका ज्ञान भी मिट्टी में मिल जाता। ठीक है ना। तो अब जरूरत पड़ी है कि गौतम बुद्ध के पूरे ज्ञान को एनालिसिस करके एक पुस्तक में रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ती रहे और गौतम बुद्ध से परिचित होती रहे। ठीक है ना। अब इसके लिए 4 बौद्ध संगीत कराई गई है। अब चारों बौद्ध संगीत से खूब क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। कितने बौद्ध संगीत हैं? 4। पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा। चारों को बड़े प्यार से हम लोग देखेंगे। ये जो पहला बौद्ध संगीत है, ठीक, ये हुआ कहां था देखिएगा ध्यान से। यहां मैं लिखूंगा स्थान, ठीक है ना, यहां आपको मैं लिख दूंगा सन, ठीक, यहां पे राजा और यहां पे अध्यक्ष। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, याद करते चलिएगा। 4 बौद्ध संगीत। कितने बौद्ध संगीत? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब सबका सन याद करना है। सन कैसे याद करना? पहला जब ये समाप्त हुए, मतलब जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी समय पहला हुआ, मतलब 483 ईसा पूर्व। ठीक है ना। अब इसमें 100 साल और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 383 ईसा पूर्व। मैंने बताया ईसा पूर्व को बड़े से छोटे में लिखते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक, पहले 483 ईसा पूर्व, जैसे ही 100 घटाया तो 383 ईसा पूर्व आया। अब जो आएगा उसको पहली शताब्दी, एक मिनट, पहली शताब्दी में ये आएगा 251 ईसा पूर्व। कहीं में 50 भी लिखा है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे पुस्तकों में 50 है, बहुत में 51 है। ठीक, ऑप्शन में एक ही रहेगा, टेंशन न लेना। तो पहला 483, दूसरा 383, तीसरा आपसे पूछेगा तो 250 या 251 ईसा पूर्व। ठीक है ना। और चौथा पहली शताब्दी। ठीक है ना। जब सन, अभी 2024 चल रहा है, जब 1 चल रहा था तब की ये बात है। ठीक, ये सारी उसके पीछे की 483 साल पहले ये पहला हुआ था, दूसरा 383 साल पीछे हुआ, तीसरा लगभग 250, ठीक है ना, 250 ईसा पूर्व में हुआ। चारों सन याद हो गया? किसी को तकलीफ? फिर से देखना, पहला है 483, दूसरा है 383, तीसरा है 250, 250, चौथा पहली शताब्दी। क्लियर? 483 में 100 घटाया 383, फिर 250, फिर पहली शताब्दी। किसी को दिक्कत नहीं? अब स्थान देखते हैं। पहला स्थान देखेंगे तो कहां हुआ था? राजगृह। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली। तीसरा कहां हुआ? पाटली पुत्र। चौथा कहां हुआ था? कुंडल वन। ध्यान से देखिए, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा पूछेगा तो क्या बनाएंगे? कुंडल वन। ये ऐसे कश्मीर का कुंडल वन, ठीक है ना, कश्मीर में है। पहला राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर का कुंडल वन। स्थान भी क्लियर हो गया सबका। अब राजा देखिए, पहला राजा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु आप जानते हैं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, कौन? मगध। उसका ये शासक हुआ करता था। इसने 2 यंत्र तैयार किए थे, महाशिला कंटक और रथ मूषल। ठीक है ना। बाहुबली फिल्म आप देखे होंगे, तो बाहुबली फिल्म में जो उसमें यंत्र दिखाया गया, पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं ना, वो यंत्र यही आदमी बनाया था, अजातशत्रु। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहले राजा अजातशत्रु थे। ठीक है ना। अजातशत्रु ने 2 यंत्र बनाए, यहां से पढ़ते चलो। एक रथमूषल, दूसरा महाशिला कंटक। 2 यंत्र बनाए। पहले राजा अजातशत्रु, दूसरे राजा कालाशोक। कालाशोक इतने काले थे कि इनका नाम ही कालाशोक पड़ गया, और इनको लोग काकवर्ण कहते थे। कौवे की तरह ये काले थे। ठीक है ना। मतलब कावे और कौवे में फर्क नहीं होता था इतना, जितना इनका चेहरा रहता था। ठीक है ना। तो इनको कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है ना।
काक मतलब कौवा होता है, संस्कृत में काक मतलब कौवा होता है। तो पहले अजातशत्रु, फिर कौन आए? कालाशोक। कालाशोक के बाद कौन आए? अशोक। कौन आया? अशोक। अशोक की दो बेटी थी, उनका क्या नाम था? एक बेटा एक बेटी, महेंद्र और संघमित्रा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? अपने एक बेटे और बेटी संघमित्रा और महेंद्र, दो को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये अशोक हैं। ठीक है ना, अशोक ने एक सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, उसको कलिंग युद्ध नाम से जानते हैं। अभी अशोक को एक दिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर, अच्छे शासक हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कलिंग युद्ध हुआ कब था? सन पूछता है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। उस युद्ध में इतने लोग मारे गए कि ये जाके देखा और देखने के बाद इतना रोया और इसको अपने आप में ये ग्लानि महसूस हुई कि मैं इतने लोगों का हत्यारा हूं। ठीक, उसके बाद कौन से बौद्ध भिक्षु गए थे जिससे इनका हृदय परिवर्तन किया? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु गए और उन्होंने स्पीच दिया। स्पीच मतलब समझाया, तो इन्हें लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती किया हूं। उसी दिन से इन्होंने ये शपथ ग्रहण कर लिया कि आज के बाद एक भी इंसान को न मारूंगा न मरवाऊंगा। ठीक, उसके बाद से भारत गुलाम बन गया। फिर देखिएगा, चौथा जो शासक है ये कश्मीर के कुंडल वन में, ये कौन है? कनिष्क। ध्यान रखिए, इनके बारे में बहुत मोटी मोटी चीजें बता दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछ सकता है। कनिष्क जो राजा है ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। इनके पिताजी और इनके दादाजी कुडुल कटफिसेस और बिम कटफिसेस, ठीक है ना, ये सब चाइना के लोग थे। ये इनके दादाजी जो थे कुडुल कटफिसेस, वो हिंद कुश पर्वत पे आके बस गए थे। ठीक है ना, हिमालय पर्वत के किनारे आके बसे। और इनके जो पिताजी थे बिम कटफिसेस, वो भारत के क्षेत्रों में आए। और ये जो कनिष्क था, ये कनिष्क भारत के मथुरा तक आया और आने के बाद भारत में बस गए, भारतीय संस्कृति को अपना लिया और भारत को अपना देश मान लिए। और सिल्क रोड पे कब्जा करने वाला भारत का जो शासक था वो कौन था? कनिष्क। वर्तमान में सिल्क रूट पे कब्जा चाइना का है। उस समय जब कनिष्क भारत का शासक रहा करता था तो उस समय सिल्क रोड पे कब्जा करने वाला भारत का जो शासक था वो कनिष्क था। तो आपको चार राजा बताया, पहला अजातशत्रु, दूसरे का राजा कालाशोक, तीसरे का अशोक और चौथे का कनिष्क। क्लियर हुआ? इसको याद करने के लिए आप एक याद कर लीजिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है ना, एक, ठीक है ना। अब आइए अध्यक्ष की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है ना, क्या नाम था? महाकश्यप। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिर। तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य। भारत में एक ऐसा वंश चला था जहां पिता के नाम, जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे अपने नाम के साथ आपके पिता का नाम जरूर जुड़ा होता है। एक बार मां का नाम नहीं जुड़ता लेकिन पिता का नाम जुड़ा होता है। ठीक, एक मामा का घर ऐसा होता है जहां मां के नाम से हम लोगों को सबको पहचाना जाता है। ठीक, मामा घर जाओगे अपने पिता का नाम बताओगे कोई नहीं जानेगा तुम्हें। आपने मम्मी का नाम बताओगे तब अगल बगल के लोग जान सकते हैं, अच्छा उनके घर के हैं या उनके यहाँ आए हैं। ठीक है, तो एक वंश ऐसा रहता था जिसमें माँ का नाम लिखा जाता था, पिता का नहीं। वही है मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है ना, इनका क्या नाम है? मोगलीपुत्र तिष्य। चौथे में जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है? वासुमित्र और अश्वघोष। सर इसमें दो नाम आप बता दिए तो ये उपाध्यक्ष हो गए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। यहां सब में उपाध्यक्ष थे लेकिन वो जरूरी नहीं, लेकिन यहां वाला जरूरी है, कई बार पूछा है। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चारों बौद्ध संगीत को हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो पहला बौद्ध संगीत हुआ इसमें से दो पुस्तक की रचना हुई। एक पुस्तक बना सुत पिटक, दूसरा पुस्तक बना विनय पिटक। सुत पिटक और दूसरा विनय पिटक।
ध्यान से समझना। पहले बौद्ध संगीत में दो पुस्तकों का निर्माण हुआ। पहले का नाम सुत्त पिटक, दूसरे का विनय पिटक, ठीक है ना। तीसरे बौद्ध संगीत में एक और पुस्तक की रचना हुई, उस पुस्तक का क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। क्या? अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। और चौथे बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, ठीक। एक का नाम हुआ हीनयान, दूसरे का नाम क्या हुआ? महायान। क्या नाम बना? हीनयान और महायान। ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दरअसल गौतम बुद्ध अब इस धरा पे नहीं है, इस धरती पे नहीं है, निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, यहां से वो चले गए हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, यहां दो पुस्तक बनी, फिर जो अगला हुआ वो भी सफल रहा, तीसरे में अभिधम्म पिटक आया, चौथे में कुछ विकृतियां आई। विकृतियां क्या आई? समय के अनुसार लोगों को बदलना जरूरी होता है, समय के अनुसार चीजों को बदल लेना चाहिए, ठीक। जैसे जब वेद पुराण चलते थे हमारे यहां, तो वेदों में लिखा है समुद्र को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये धर्म के विरोध में है, धर्म विरोधी कार्य है। लेकिन आज आप जितना समुद्र पार करके 7 समुद्र पार जहां विदेश में जाएंगे उतना पैसा कमाएंगे, सही बात है कि नहीं? ठीक है ना। लेकिन अब कोई भी समुद्र पार करने में ये नहीं सोचता कि मैं धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। कोई सोचता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि समय बदल गया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम समुद्र को क्रॉस कर सके, और जबरदस्ती क्रॉस करते थे तो यह माना जाता था कि यह धर्म विरोधी कार्य है। लेकिन आज की जरूरत है, विदेश जाना है तो पूरा का पूरा सगरा ही तो है चारों तरफ विश्व के, समुद्र को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब वो धर्म विरोधी कार्यों में नहीं आता, ठीक। ऐसे ही इनमें क्या हुआ था, हीनयान और महायान में गौतम बुद्ध जो चीज बता के गए, भगवान गौतम बुद्ध, सेम उसी को स्वीकार करना, ठीक है ना। एक पंथ ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे कि वो कह दिए कि जो बोल दिए गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, वही हम मानेंगे। और एक लोग ऐसे थे समूह में, वो कहते थे कि वो चीज नहीं हो पाएगा, कुछ चीजें समय के अनुसार बदल लेनी चाहिए, अगर नहीं बदलेंगे तो हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे, ठीक। जैसे जैन धर्म के मतावलियों का ये मानना है कि मुंह में जीवाणु विषाणु भी ना आ जाए, इसलिए मास्क हमेशा लगाते रहो, चलो तो झाड़ू लगाते रहो ताकि चींटी भी आपके पैर से न दबे। इतना वो लोग मतलब अहिंसक होते हैं कि चींटी भी न दबे। लेकिन आज की सिचुएशन है, कौन इतना खाली है झाड़ू लगाते लगाते चलेगा वो, ठीक है ना। तो समय के अनुसार जैन वाले तो हैं, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे परिवर्तित, उनके जो साधु संत या जो महात्मा है, जो उस तरीके से पूरा जीवन समर्पित है, वो करते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। तो यहां भी दो मत आया। एक मत आया कि गौतम बुद्ध जो चीज बता के गए हैं उसी को फॉलो करना और उसी तरीके से करना, ठीक। एक लोग ऐसे थे कि समय के हिसाब से जितना हो पाएगा उतना करेंगे, जो नहीं हो पाएगा नहीं करेंगे। इसी को दो पार्ट कहते हैं, एक है हीनयान और एक है महायान। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर अभी यहीं से दिक्कत आई, अब बौद्ध धर्म आपस में ही ये लोग वो कहते थे हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जो बता गए हम उसी पे चल रहे हैं, हम अपने मन से 1% नहीं लगाते, हम अपने भगवान के कहे अनुसार चलते हैं। दूसरा कहता है तुम मूर्ख हो, समय की जरूरत है, तुम्हें बदलना चाहिए। कभी वक्त की जरूरत थी, महिलाओं का जो है सर ढका जाता था, क्यों ढका जाता था वो चीजें मैं बताया हूं। जैसे मुगल काल में होता क्या था कि महिलाएं जब भी हिंदू महिलाएं होती थी तो वो लोग क्या करते थे, हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती अपहरण करके अपने घर ले जाते थे और उनके देह का उपयोग करते थे, ठीक है। तो महिलाओं ने क्या किया, पहली चीज तो अपना सर ढकना शुरू किया, ठीक, ताकि मेरा चेहरा न देख पाए। उसके बावजूद अगर देख लिए तो अंदर रूम में प्रवेश करते ही सूअर का मांस लेके जाते थे और जैसे घर आता था वहीं मांस गिरा के लाश से मार देते थे, ठीक है ना। और जैसे ही वो लोग देखते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म में सूअर का मांस बहुत वो माना जाता है, उसका नाम तक नहीं लेते वो लोग, ठीक है ना। और उसको देखते हैं उस महिला को तुरंत मार के भगा दिया जाता था, तो उसकी रक्षा बन जाती थी। आज वो हमारी संस्कृति है। आज भी नई बहुएं अगर हमारे घर में आती हैं तो चावल वाला वो रहता है, उसको लाश से मारते हैं कि नहीं। वो हमारी परंपरा धीरे धीरे परंपरा बनती चली आई है, ठीक है। तो ऐसे वक्त के साथ कुछ लोग बदल गए, कुछ नहीं बदले, तो दो पार्ट में बन गया। अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का बिखराव शुरू हो गया। जो गौतम
बुद्ध में बात थी वो बात अब नहीं रह गई, ठीक है ना। लोग अपने शिक्षा अनुसार, यहाँ के जो भिक्षु भी रहते थे वो भी कुछ लालच बस कहीं अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ खड़े होते थे। एक वक्त था कि उपगुप्त जैसे लोग रात रात तक जंगलों में भटक भटक के जाते थे लोगों को नया दिशा देने के लिए। अब जैसे आज भी देखे होंगे हिंदू संत ऐसे ऐसे संत हैं कि उनकी संपत्ति निकालने लगो तो तुम्हारा जोड़ घटाना भूल जाओगे, ठीक है ना। ऐसे हैं 3-3, 4-4 हजार करोड़ की संपत्ति रखे हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन उस समय जो वास्तव में संत है उसको पैसे की लालच कभी नहीं होती, चाहे जो हो, चाहे जिस धर्म का हो, ठीक। तो यहां कुछ विकृतियां हैं। विकृतियां आने के बाद एक नया धर्म फिर से जन्म लेगा। उस धर्म का नाम क्या होगा? जैन धर्म। आइए जैन धर्म से थोड़ा सा परिचय हम लोग लेते हैं। हाँ, इसका ले लीजिए फोटो, स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर मिटाता हूं।